नमस्ते दोस्तों। स्टडी विद पिंटो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम न्यू सेशन के साथ चलेंगे और पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हो सके तो आप इसका मैप आप उल्टा के एटलस का जो मैप आता है, एटलस का मैप आता है स्टूडेंट, एटलस का एक मैप आता है। तो बेसिकली आप ये एक मैप ले सकते हैं एटलस मैप का। तो इसमें आपको हम दिखाते हैं आपको एटलस में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो बेसिकली हम दे देते हैं अफ्रीका। तो दोस्तों, अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे। और अफ्रीका देखिए, अफ्रीका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में महाद्वीप का दूसरा सबसे महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप जो है, ये भी जाहिर सी बात है। तो अफ्रीका जैसे आप सुने होंगे, तो अफ्रीका के बारे में आप जानना चाहेंगे कि इसमें कितने कंट्री है, कितने देश आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें नोट करेंगे और देखेंगे कि अफ्रीका में कितने द्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, अफ्रीका में कितने देश हैं। अफ्रीका तो एक महाद्वीप है, तो टोटल 7 महाद्वीप है। तो बीच में तो हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आज स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं कुछ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, आप इसका वो ग्राफ आप बना सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो इसको अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में पॉइंट 1 हम नोट करेंगे। तो पॉइंट नोट 1 करेंगे हम। इसमें लिखेंगे अफ्रीका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो अफ्रीका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे ये अफ्रीका क्षेत्रफल में जो है, जिसका ग्राफ आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अफ्रीका का ग्राफ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं अफ्रीका का। तो बेसिकली इसमें हम लिखेंगे नहीं कौन सा कहाँ देश है। तो बेसिकली हम एक मतलब इस तरह से हम लिख लें कि अफ्रीका का ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो आप इनको ग्राफ में बना सकते हैं, इसको मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का, तो बेसिकली इसमें कितने देश हैं? देश है आपको, इसमें टोटल देश है 54, जो कि 54 देश है इसमें। तो 2011 में 9 जुलाई 2011 को इसमें 54वां देश के कौन सा देश बना था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2011 में 9 जुलाई 2011 को 54वां देश बना था। कौन देश बना था? हाल ही में एक देश इसमें बना हुआ था 2011 में। तो 2011 में जो देश बना था, हम उनका आपको नाम तो बता सकते हैं। बेसिकली आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। देखिए, ये बेसिकली दक्षिण सूडान, इसमें दक्षिण सूडान, तो दक्षिण सूडान 2011 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान इसमें शामिल हुआ था अफ्रीका देश के रूप में। तो अफ्रीका ये बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप है, तो हम क्या लिखें इसमें? अफ्रीका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो नेक्स्ट में हम लिखते हैं, इनको मिटाते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे
यह संपूर्ण पृथ्वी के, यह संपूर्ण जो पृथ्वी है, ये जो एक पृथ्वी है, इसका कितना प्रतिशत भाग, इस पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग अफ्रीका लेता है? पूरी पूरी पृथ्वी का, मानिए 100, एक 100% हो जाता है, टोटल हम मानते हैं 100%, इनको हम टोटल मानते हैं, तो इसमें से अफ्रीका की कितना प्रतिशत भाग आता है? तो कितने प्रतिशत भाग आएगा? तो टोटल पृथ्वी का जो भाग आ जाता है, संपूर्ण पृथ्वी का 6% हो जाएगा, और इसका भूभाग हो जाएगा आपको, भूभाग क्षेत्र विस्तृत में होता है 20%। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम इसको भाषा में लिख देते हैं। तो भाषा में लिखेंगे, यह संपूर्ण पृथ्वी के, यह संपूर्ण पृथ्वी के ये संपूर्ण पृथ्वी के 6% तथा पृथ्वी के भूभाग के 20% क्षेत्रफल में विस्तृत है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? यह संपूर्ण पृथ्वी के 6% तथा पृथ्वी के भूभाग, तो पृथ्वी के भूभाग का 20% होगा, संपूर्ण का हो जाएगा आपको 6%, और भूभाग, इसका जो पृथ्वी के भूभाग है, ये 20% हो जाएगा। तो थर्ड नंबर में हम लिखेंगे, और थर्ड नंबर में लिखते हैं यहाँ की जनसंख्या और औसत वायु। तो हम लिखते हैं इसमें यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या की औसत वायु, तो औसत वायु कितना होगा? 9.7, तो 19.7 वर्ष है, 19.7 वर्ष है। जिसमें क्या बोलता है? यहाँ की जनसंख्या की औसत वायु, तो औसत वायु है आपकी 19.7 वर्ष है, जो सभी महाद्वीपों की, जो सभी महाद्वीपों से कम है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी टोटल जो पूरे मतलब वर्ल्ड में जो जितने भी महाद्वीप हैं, तो उस सारे महाद्वीप से जो है, इनका जनसंख्या की औसत वायु जो है सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है, अधिक नहीं है, सबसे कम है। तो कितने सबसे कम है? 19.7 वर्ष है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, ये महाद्वीप किस तरह से है। यदि इस महाद्वीप को आप देखते हैं, इस महाद्वीप को यदि आप देखते हैं तो किस तरह दिखता है ये महाद्वीप? ये महाद्वीप जो है उत्तित पठार की तरह एक दिखता है। जो कोई आप इसको देखते हैं तो उत्तित पठार की तरह दिखेगा। बेसिकली हम महाद्वीप का फिगर बनाते हैं। ये जो महाद्वीप यदि आप देखते हैं ना, ये महाद्वीप यदि आप देखते हैं ना, तो उत्तित एक पठार की तरह दिखता है। तो इसमें हम लिखते हैं, फोर्थ नंबर था ना, नंबर 4 पे हम लिखेंगे, यह महाद्वीप एक उत्थित पठार की तरह, पठार की तरह है। किस तरह से? उत्थित पठार की तरह है। तो सभी महाद्वीप में जो इसका औसत तापमान है सबसे अधिक है। यहीं पे सहारा मरुस्थल भी इसी के आसपास है, सहारा मरुस्थल।
तो ये बेसिकली सबसे गर्म मरुस्थल ये महाद्वीप माना जाता है। मतलब सभी महाद्वीप में, जो सारे महाद्वीप में ये सबसे गर्म महाद्वीप है। तो हम इसमें लिखेंगे, और फाइनल में अगर हम लिखेंगे इसमें, यह महाद्वीप, सभी महाद्वीपों में इसका औसत तापमान सर्वाधिक है। तो सभी इसका औसत तापमान देखिए दोस्तों, ये टोटली सातों जो महाद्वीप हैं उस सब में तो अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पे सर्वाधिक गर्म होता है। वो गर्म होता है, सहारा मरुस्थल भी आपको मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसमें लिखा हुआ है सभी महाद्वीपों में इसका औसत तापमान सर्वाधिक है, ये सही बात है। तो सर्वाधिक है यहाँ पे तापमान इसका। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, ये देश लिख लेते हैं इसमें। तो कौन सा देश शामिल हुआ था, तो इसमें हम लिखेंगे 6 नंबर में, यहाँ 54 प्रमुख। तो तभी हम बताए थे आपको 54 जो प्रमुख सत्ता संपन्न राष्ट्र है ना। तो प्रमुख सत्ता संपन्न लिखेंगे, प्रमुख सत्ता संपन्न। आप कमेंट कर, नहीं सॉरी, तो राष्ट्र, इसको हम क्या बोले थे, 9 जुलाई ना, तो 9 जुलाई लिखेंगे। 9 जुलाई 2011। तो बेसिकली 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान 54वें राष्ट्र के रूप में विकसित, राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। और अब इसमें हम देखेंगे हॉर्न द्वीप किसे बोलते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अंतर्गत देश आते हैं, हम उनको आपको ग्राफ में दिखाएंगे भी। 1 मिनट आप देखता है, निकालते हैं ग्राफ और आपको दिखाते हैं हॉर्न ऑफ द्वीप। ये आप नोट डाउन कीजिए दोस्तों, नोट डाउन कीजिए। और हम अब इनको मिटा देते हैं बोर्ड का काम। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं हॉर्न ऑफ द्वीप हम किनको किनको मानते हैं। अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ द्वीप है उसमें हम बेसिकली देखेंगे हॉर्न ऑफ द्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं उसको हम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अंतर्गत देश आएंगे हम नंबर 1 में लिखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए आपको हम एक मैप के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं दोस्तों। ये आपको एक अफ्रीका का मैप है। तो बेसिकली ये अफ्रीका का मैप है। तो हॉर्न ऑफ द्वीप हम इस साइड वाले को यहाँ से मानेंगे। आपको हॉर्न ऑफ द्वीप जैसे हो गया इरिट्रिया हो गया आपको, उसके बाद जीवितू हो गया। जीवितू यहाँ पे छोटा सा देखिए आपको, यहाँ पे ये जीवितू है, ये जीवितू है। उसके बाद इथोपिया है, इथोपिया है। इथोपिया के बाद देखिए आप यहाँ पे सोमालिया होगा। तो ये जो देश है बेसिकली इसको हम हॉर्न ऑफ द्वीप के, देखिए यहाँ पे ये हॉर्न ऑफ द्वीप इसको मानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इरिट्रिया। इरिट्रिया 1 नंबर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 नंबर में? इरिट्रिया। तो आप इसे बेसिकली नोट डाउन कर सकते हैं।
दूसरा में क्या बोले थे हम अभी, जीवितु। तो जीवितु थर्ड नंबर में लिखेंगे दोस्तों, तो थर्ड नंबर में सोमालिया लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर में हम लिखेंगे इथोपिया। इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम कोष्टक देश लिखेंगे, कोष्टक देश लिखेंगे और कोष्टक देश देखेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, इरिट्रिया और जिबूती और सोमालिया और इथोपिया। तो बेसिकली हम ये आपको ग्राफ में भी दिखा चुके हैं। अब एक काम करके ये मैप आप ले लीजिए मार्केट से, और इसमें जो हाइलाइटेड से आप हाइलाइटेड भी कर सकते हैं, कहाँ इथोपिया है, कौन इरिट्रिया, इसका राजधानी भी लिख सकते हैं आप। तो आप राजधानी लिख सकते हैं इसमें से। देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको लिख लीजिएगा तो सही रहेगा। देखिए हम इसमें आपको राजधानी लिख देते हैं इरिट्रिया का। इरिट्रिया का हो जाएगा अस्मारा, अस्मारा। और जीवितू का तो जीविती ही होगा, आपको जीवितू का जीविती ही होगा, जीविती ही होगा। उसके बाद सोमालिया का लिखिए आप, सोमालिया के लिखिए मोगादिशु। तो सोमालिया का मोगादिशु, मोगादिशु। उसके बाद इथोपिया का आप लिखिए, इथोपिया के लिखिए अदीस अबाब। तो इथोपिया का अदीस क्या हो जाएगा इसमें, अदीस अबाब। तो ये इसका राजधानी हो गया। तो इरिट्रिया का हो जाएगा अस्मारा, और जीवितु का जिबूती ही होगा, और मेगादिसु का, इसका सोमालिया का हो जाएगा मेगादिसु, और इथोपिया का हो जाएगा अदीस अबाब। तो इसका बेसिकली आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने देख लिया कि हॉर्न ऑफ द्वीप के अंतर्गत जो हॉर्न ऑफ द्वीप के जो अंतर्गत देश आते हैं, ये 4 देश हॉर्न ऑफ द्वीप के अंतर्गत आते हैं। इरिट्रिया का राजधानी हो गया अस्मारा, और जिबूती सेकेंड में, जिबूती का हो गया राजधानी जिबूती, और थर्ड नंबर में सोमालिया। तो सोमालिया का हो जाएगा मेगादिसु, और फोर्थ नंबर में आपका आता है इथोपिया, इथोपिया का हो जाएगा अदीस अबाब। तो दोस्तों हम अफ्रीका तो हॉर्न ऑफ द्वीप देख लिए हैं। तो अब हम इसमें लिखते हैं कोष्टक देश। तो कोष्टक देश के रूप में हम क्या क्या लिखेंगे, कोस्ट कोस्ट लिख देते हैं। उसके बाद इसमें लिखेंगे देश। देखिए तो ग्रीन कोस्ट लिखते हैं हम इसमें, ग्रेट कोस्ट नंबर 1 में, ग्रेट कोस्ट। तो इसमें देश होगा, देश आ जाएगा सिएरा निवाला। आप मैप में एटलस में देखिए सिएरा लियोन, लियोन कहाँ पे है, सिएरा लियोन, सिएरा लियोन आप देखिए कहाँ पे है। तो देश आ जाएगा ग्रेट कोस्ट में आएगा सिएरा लियोन, लाइबेरिया। तो अब इसमें एक बार मैप को उल्टाइए, और मैप को बेसिकली देखिए, मैप को पढ़ने के लिए जो है ना, आपको एटलस सामने रखना ही होगा, तभी हो पाएगा काम। क्योंकि अब ये आपकी काम है कि देखने के लिए सिएरा लियोन, लाइबेरिया देश कहाँ पे है, तो ये आप मैप के अंतर्गत देख सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, सेकेंड में लिखिए आइवरी कोस्ट,
आइवरी कोस्ट में हो जाएगा कोट डी आइवरी। क्या होगा? डी आइवरी, कोट डी आइवरी होगा उसमें। और गोल्ड कोस्ट में क्या होगा? थर्ड में गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड कोस्ट में हम लिखेंगे घाना। देखिए अब ये तो जाहिर सी बात है, आपके पास यदि मैप नहीं हो रहेगा तो मैप के विदाउट आप देख नहीं पाएंगे घाना कहाँ पे है। तो आप एक बार इनको मैप में देखिए और कहाँ है घाना। तो फोर्थ में लिखते हैं स्लेव कोस्ट। स्लेव कोस्ट में हम लिखेंगे टोगो बेनिन नाइजीरिया। टोगो बेनिन, टोगो बेनिन नाइजीरिया। क्या लिखेंगे? नाइजीरिया। तो इसमें हम नाइजीरिया लिखे हैं स्लेव कोस्ट में। तो कोस्ट देश हम देख चुके हैं। अब हम इसमें लिखेंगे, तो अब इसमें लिखेंगे हम स्थल अवरुद्ध देश। तो स्थल अवरुद्ध देश को हम लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। तो लैंड लॉक कंट्री अब लिखेंगे हम, आगे चल के देखते हैं। और इसको आप नोट कर लीजिए। और बेसिकली देखिए एटलस पढ़ने के लिए, मतलब मैप पढ़ने के लिए आपको एटलस अनिवार्य होती है। तो आप एटलस ले सकते हैं मार्केट से। तो हम अब लिखेंगे लैंड ऑफ कंट्री। तो देखिए आप दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं लैंड ऑफ कंट्री पे। देखिए इसमें आपको लिखाते हैं भाषा में ऐसे देश, लिखें ऐसे देश जिनकी सीमाएं सागर या महासागर, इसका परिभाषा होता है सागर या महासागर। ऐसे देश जिनकी सीमाएं सागर या महासागर से नहीं लगी होती है, नहीं लगी होती है, तो उन्हें स्थल अवरुद्ध, क्या लिखेंगे? उन्हें स्थल अवरुद्ध या भू अबाक्षित भू अवेष्टित, मतलब लैंड लॉक्ड देश कहा जाता। तो देखिए इसका परिभाषा है आपको, ऐसे देश जिनकी सीमाएं सागर या महासागर से नहीं लगी होती है उन्हें स्थल अवरुद्ध या भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड देश कहा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे बेसिकली, तो आपके पास तो मैप है, नहीं तो आप देखिएगा कैसे, पहले ही बताइए। तो मैप रहेगा तभी तो आप उसमें देख सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा देश लैंडलॉक कंट्री है। देखिए दोस्तों,
ये एक, इसका कहानी का मतलब ये है कि ऐसे देश जिनकी सीमाएं सागर या महासागर, मतलब कोई भी सागर और या कोई भी महासागर से नहीं लगता हो डायरेक्टली, तो उसे हम लैंडलॉक कंट्री में गिनते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री उसी को बोलते हैं जो सागर और महासागर से ना ही उसका तट लगता हो, उसको हम लैंडलॉक कंट्री करेंगे। तो देखिए बेसिकली आप इसमें हमें बता सकते हैं टोटल अफ्रीका में कितने ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बेसिकली हम सारा का नाम लिखाएंगे आपको अभी, अफ्रीका देश के, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितनी भी लैंडलॉक कंट्री है हम सारा यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड पे, और आप इसको नोट के लिए, यदि आपके पास एटलस है तो बेसिकली आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे आपके सारा देश का नाम। तो दोस्तों आप इसमें खुद देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बोत्सवाना। तो ये देखिए आपको, यदि आप ये एटलस देखते हैं तो इसमें देखिए कितने ऐसा देश है कि इसमें नहीं लगता है। आप खुद देखिए इसमें मैप में, जैसे यहाँ पे बोत्सवाना हो गया, बोत्सवाना, तो हम इसमें लिखते हैं, लिखेंगे नंबर 1 में, और आप इसको नोट कीजिएगा जरूर। देखिए हम आप लोग के सामने में इसमें लिखेंगे नंबर 1 में, ये आपको एटलस इसमें से खुद हम निकाल के आपको बता सकते हैं कौन सा है। तो नंबर 1 में हो जाएगा बोत्सवाना। देखिए देखिए बोत्सवाना ये हुआ। उसके बाद यदि आपके पास एटलस है तो आप इसको निकालिए और इसमें नोट कीजिए। देखिए बोत्सवाना है, ये बर्किनासो है यहाँ पे, कहाँ पे बर्किनासो, अब खुद देखिए इसमें कितनी सारा देश है यहाँ। हम सारा लिख देते हैं नंबर 1 नंबर 2 करके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, हम लिखाते हैं आपको। देखिए 2 में हम लिखेंगे बर्किना फासो, बर्किना फासो। 3 नंबर में लिखेंगे हम बरुंडी, बरुंडी। और 4 नंबर में हम लिखेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल। देखिए मित्रों आप जो है ना एटलस में भी देख सकते हैं ये सारे देश है कि नहीं लैंडलॉक, तो आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और 5 नंबर में हम लिखेंगे चाद, इसको चांद भी बोलते हैं। देखिए आपको चाद, ये आपका देश है, ये लैंडलॉक कंट्री का खाना चांद कहा जाता है आपको। ये तो एटलस लेना आप लोग को अनिवार्य है, और इसको चाँद चाँद ही लिखिए तो सही रहेगा आपको, चाँद ही लिखिए। और हम नेक्स्ट में लिखते हैं आपको, देखिए ये चाँद है, यहाँ पे चाँद है, चाँद यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। देखिए चाँद यहाँ पे झील भी है एक, चाँद ये हुआ। और इथोपिया लिखेंगे 6 नंबर में, 6 में इथोपिया। और 7 में लिखेंगे लेसेथो, लेसोथो। और 8 नंबर में लिखेंगे हम मालावी, आप इसको नोट कीजिए मालावी। और 9th नंबर में लिखेंगे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 9th नंबर में हम लिखेंगे, ये मालावी लिखे हैं, और 9th लिखेंगे माली, माली। और यहाँ पे लिख देते हैं हम
ये 10 नंबर में लिखेंगे नाइजर। नाइजर। और 11वां नंबर अब मेरा हो जाएगा, ये सारा लैंडलॉक कंट्री है। 11वां नंबर लिखेंगे हम, रवांडा लिखते हैं, रवांडा। और 12वां नंबर हो जाएगा मेरा, रवांडा के बाद दक्षिण सूडान लिखेंगे, जो कि 54वां बोले थे ना, दक्षिणी सूडान। 12 के बाद लिखेंगे 13वां नंबर पे आ जाएगा, लैंडलॉक सारे ये कंट्री है, तो 13वां पे हम लिखेंगे स्वाजीलैंड। क्या लिखें? स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड यहाँ, स्वाजी स्विट्जरलैंड नहीं है सर, ये स्वाजीलैंड है। तो स्विट्जरलैंड मत मान लीजिएगा इसे आप, ये स्वाजीलैंड है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद युगांडा लिखेंगे, युगांडा। 15वां हम लिखेंगे, युगांडा के बाद लिखेंगे जाम्बिया। और 16वां हम लिखेंगे, जाम्बिया के बाद जिम्बाब्वे लिखेंगे। जिम्बाब्वे। तो ये हमारा टोटल हो गया आपको, लैंडलॉक कंट्री। देखिए दोस्तों, ये अफ्रीका का टोटल हो गया लैंडलॉक कंट्री। देखिए, हमने आज इतना कुछ पढ़ा है और इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो यदि वीडियो आपको सही लगे तो मित्रों, वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपको अफ्रीका की प्रमुख जल संधि पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अफ्रीका की प्रमुख जल संधि पढ़ेंगे और सारा जल संधि पढ़ेंगे, अफ्रीका के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे और सारा पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे हम। उसके बाद अफ्रीका के मरुस्थल के बारे में जानेंगे, ऐसे मरुस्थल कितना है, पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है, माली है, अल्जीरिया है, ये सारे मरुस्थल हैं यहाँ के। तो दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। फिर से एक बार आप लोग का स्टडी विद पिंटू में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सही से आप नोट बनाइए इसको, तो कमेंट कीजिए यदि वीडियो को सही लगे तो। थैंक यू दोस्तों।